दोस्तों, जो ये फोटो में सुंदर सी महिला है, इसका नाम है गुरप्रीत। आपको बताना चाहूंगी, ये महिला अपने बेटे को इसलिए मार देती है क्योंकि इसका बेटा कुछ ऐसी गंदी हरकत माँ की देख चुका था जो कि नहीं देखना था। एक्चुअली जो गुरप्रीत है, इसकी शादी 7 से 8 साल पहले हुई थी गुरसेवक नाम के एक पटियाला के रहने वाले परिवार में। गुरसेवक के पिता का नाम राम अवतार था और ये लोग आकर के मेरठ में बासुमार थाना और गांव रामराज में बस गए थे। कोई नौकरी सरकारी थी और यहाँ पे इनकी पोस्टिंग हुई थी राम अवतार की। इस वजह से इनका बेटा भी यही पला बढ़ा और उसके बाद जो गुरसेवक है, इसकी शादी गुरप्रीत से हुई थी। गुरप्रीत नसीराबाद की रहने वाली है। हम आपको एक करेक्ट पता बताते हैं कि गुरप्रीत नसीराबाद की रहने वाली है और इसकी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में गुरप्रीत ड्राइवरी का काम करता था, लेकिन वहाँ से कुछ अच्छे पैसे न मिल जाने की वजह से वो दुबई चला गया था। अब बात करते हैं ये सुंदर सी महिला गुरप्रीत, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही स्मार्ट है, हीरोइन की माफिक दिखती है, बाल थाल लंबाई चौड़ाई गोराई सब नंबर 1 की है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या इसके साथ क्या हादसा होता है कि ये कुकर्म कर रही थी। पति को दुबई भेज करके अच्छी परवरिश के लिए अच्छे पैसे कमा के लाओ, बेटे की परवरिश अच्छी होनी चाहिए। बेटे को हम एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, बेटे को हम IPS बनाना चाहते हैं, आप दुबई जाओ। गुरसेवक अपनी बीवी सुंदर सी बीवी का कहना मान लेता है और दुबई चला जाता है। वहां पे वो ट्रक चलाने लगता है, मोटी मोटी रकम भेजने लगता है। यहाँ पे गुरप्रीत को प्यार हो जाता है। जब पति चला जाता है तो ये कुकर्म कर रही थी। एक्चुअली क्या हुआ, 15 जून को ये अपने अर्पित पराशर को बुलाती है और अर्पित पराशर से बैठ करके बात करती है, चीत करती है, लेकिन बेटा झांक रहा था। तो बेटे से कहती है कि बेटा अंगद वीर, माय डार्लिंग, आप यहाँ पे, मैं आपके अंकल से कुछ बात करना चाहती हूँ, पर्सनल बात है, इस बात में ताका झांकी क्यों कर रहे हो? आप जाइए अपने दोस्तों के साथ खेलिए। और माँ अपने बच्चे को कम से कम 100 रुपए दे देती है और बच्चा खुशी खुशी चला जाता है और कहती है कि अपने दोस्तों के साथ खेलना 2 घंटे तक, हमें बहुत जरूरी बात करनी है अंकल से। अंगद वीर 7 साल का था, वो सब कुछ तो नहीं समझ अंगद वीर 7 साल का था, वो सब कुछ तो नहीं समझता था, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझता था। थोड़ा बहुत समझता था कि मम्मी को जरूरी बात क्या करनी है, पापा तो दुबई से मोटी मोटी रकम भेज रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों, इन दोनों का अफेयर चल रहा था और ये दोनों आपस में मिलजुल करके संबंध बनाना चाहते थे, जिसमें बेटा रोड़ा बन रहा था। इसलिए बेटे को भेज देती है, लेकिन बेटा क्या करता है, 100 रुपये पा करके बढ़िया से खेलता है और बढ़िया से खाता है, लेकिन 10 मिनट के अंदर छुप करके दरवाजे से आड़ में हो करके और कमरे में जाकर के खिड़की के पास बैठ जाता है। और वो दरवाजा, ये नहीं सोचती मम्मी कि मतलब शायद खिड़की से कोई झांक रहा हो, ये दरवाजा खुला है, क्योंकि वो गांव में अकेला घर था, वहां पे कोई नहीं था। उनकी सास मायके गई थी, ननद भी ससुराल वाली थी, कोई नहीं था, खुद अकेले रह रही थी। एक्चुअली ये पहले सिटी में रहती थी, लेकिन इनके अवैध संबंधों की जानकारी पति को हो जाती है, तो पति ने इनको सिटी से छोड़ करके गांव में छोड़ दिया कि जाइए, तुम रामराज गांव है, वहां हमारा घर बना, वहां रहिए। बेटे को उठा करके कहाँ दे दिया, अपनी बहन को दे दिया कि मेरे बेटे का अच्छे स्कूल में नाम लिखा करके, मेरी बहन आप इसको अच्छी परवरिश करो, जिसकी माँ कलंकिनी हो सकती है, कुकर्मनी हो सकती है, उसका बेटा क्या करेगा। इस तरह से इनके साथ ऐसा हादसा हुआ और वो सतर्क हो गया। लेकिन ये गांव में रह रही थी और गांव में भी जिस आशिक को पकड़ा था पति ने, जिस आशिक की वजह से इनको गांव में भेजा था, सिटी में जो रहने लगी थी वो छुड़वा दिया था। और जब ये सिटी में रहने लगी थी, जब दुबई चला गया था इनका पति गुरसेवक, तो ये पढ़ाने भी लगी थी और जिस बस पे जाती थी उसी बस को चलाता था। जिस बस से जाती थी पढ़ाने, उसी बस पे जाता था एक HDFC बैंक का मैनेजर, नाम है अर्पित पराशर। इनकी आंखें लड़ती है, आंखें लड़ते लड़ते इनको कब प्यार हो जाता है, ये कहने लगती है अब मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हारे सिवा किसी को टच भी नहीं करूंगी, तुमसे हमें दिल वाला प्यार हो गया है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब दोनों लोग मिलने लगते हैं, मिलते मिलते इनका जिस लिए प्यार हुआ था वो सारा काम होने लगता है।
जब इनके पति को पता चलता है तो इनको गांव भेज दिया जाता है। इनकी पढ़ाई लिखाई जो पढ़ाने जाती थी वो छुड़वा दिया जाता है, बच्चे का नाम कटवा करके ननद के यहाँ भेज दिया जाता है। लेकिन अभी जो छुट्टियों में बच्चे के साथ यहाँ पे रह रही थी, और जब इनको याद आई अर्पित पराशर की, तो पराशर को बुला करके वहाँ पे जरूरी बात कर रही थी। जरूरी बात करते करते बेटा रोड़ा, पता चला कि बेटा रोड़ा बन रहा है, तो बेटे के साथ इस तरह से ये खेल खेलती है। दोस्तों बेटा देख रहा था, इनकी नजर पड़ी आंखों पे कि कोई आंखें हमें घूर रही है, क्योंकि ये दोनों लोग खुले घर के अंदर बरामदे में संबंध बना रहे थे। कमरे के अंदर से खिड़की में छुपा हुआ अंगद वीर 7 साल का देख रहा था। अब इन्होंने देखा कि बेटा मुझे देख रहा, तो इनकी जान निकल गई। तुरंत बेटे को बुलाया, बेटे को समझाया कि देखो हम लोग बहुत जरूरी काम कर रहे थे। और दोस्तों सॉरी, तो ये बेटे को पकड़ती है, बेटे को फुसलाती है। अर्पित भी फुसलाता है कि बेटा हम लोग तुम्हारी मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब है, तो मम्मी को थोड़ा सा हम दबा रहे थे और हाथ पैर दबा रहे थे, ऐसे करके बहाना बनाता। लेकिन बेटा कहता मैं सब समझता हूँ अंकल, आप झूठ मत बोलो। इतना कहते ही अर्पित की जान निकल जाती कि ये तो सब कुछ जानता है। ये बेटे को फुसलाता है तो बेटा बोल देता है कि मैं बुआ से बता दूंगा, बेटा बोल देता मैं पापा से बता दूंगा। अब इन लोगों के लिए जिंदगी खतरे की हो जाती है। सबसे ज्यादा जो वो गुरप्रीत थी, उसको अपनी बदनामी की बहुत चिंता होती है कि अगर मेरी बदनामी हो गई मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरे को तो मैं तो मरने के समान हो गई। तो इसने सोचा कि इस बेटे को खत्म कर दो। इसने 16 जून को अपने बेटे को बाजार में भेजती है कुछ लाने के लिए। वहीं पे अर्पित पराशर गाड़ी लेके आता है, बेटे को गाड़ी दिलाने के लिए गाड़ी पे बिठा लेता है। और ये बेटा जो अंगद वीर था, छोटा था 7 साल का, तो इसे लगता है कि हाँ हमें अंकल गाड़ी दिलाएंगे, क्योंकि अंकल पहले भी घर में आते थे तो कुछ खिलौने वगैरह लाते थे, कुछ मिठाइयाँ लाते थे, और इस अंगद वीर को पैसे भी दिया करते थे दुकान पे जाके कुछ खा ले। तो अंगद वीर को लालच आ गई। 7 साल का बच्चा था, ये गाड़ी लेने के बहाने हस्तिनापुर के जंगलों में जाता है, वहां पे काट करके बच्चों को फेंक देता है। उसके बाद यहाँ पे ये चला जाता है, और ये जो माँ है यहाँ पे ऐसी चीखती है, ऐसी चिल्लाती है। और उसकी नानी जब दादी आती है तो दादी भी अंगद वीर को ढूंढती है, दुकान पे ढूंढती है, सारे रिश्तेदारों में ढूंढती है। उसके बाद FIR लिखवाती है, और FIR लिखवाने के बाद मतलब जब पुलिस शिनाख्त लगाती है, पता करती है, कॉल डिटेल चेक करती है, कैमरास चेक करती है, तो घर से थोड़ी दूर पे आगे दुकान के पास वो गाड़ी मिलती है। गाड़ी का नंबर दिखाती है गुरप्रीत को पुलिस। तो पुलिस कहती है कि इस गाड़ी को तो गुरप्रीत कहती है इस गाड़ी को तो मैं जानती नहीं, जबकि उसी गाड़ी से वो उसका आशिक मिलने आता था। और रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, मेरा बेटा ला दो, मेरा बेटा कहाँ चला गया। और उस गाड़ी की बारी जब आती है तो गाड़ी को वे नहीं जानती। जब पुलिस देखो उसको उठाती है अर्पित पराशर को, और अर्पित पराशर से कहती है कि ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और गाड़ी तुम बच्चे को बिठा रहे हो। तो पहले तो इसने आनाकानी किया कि हमारा बच्चा है, हम उसको प्यार करते हैं, हम उसको चीज़ें देते हैं, हम उसको घुमाते हैं, हमारी जान पहचान हमारे दोस्त का बच्चा है। लेकिन जब पुलिस 3rd डिग्री का चार्ज करती है, इनके आना देते हैं पिछवाड़े से, अब तो खूब ठूस के घूसा, डंडे, लात, जब क्योंकि पुलिस थक चुकी थी ढूंढते ढूंढते। तो तब ये बताते हैं कि मैंने तो नहर में फेंक दिया। मेरठ में कोई ऐसी नहर है जो कि हस्तिनापुर से के जंगलों से निकली है, जंगल से जाकर के नहर में फेंक दिया। सबसे बड़ी बात, पुलिस कम से कम 4-5 दिन तक नहर में ढूंढती है। जब नहर में बच्चा नहीं मिलता तब फिर अर्पित को बुलाया जाता है, अर्पित पराशर को। अर्पित पराशर MP का रहने वाला है। बताया जाता है कि यहाँ पे रह करके बैंक में पढ़ा लिखा है और नौकरी करता है। तब फिर ठोकती है, तब ये बताते हैं कि हाँ हमने तो बच्चे को काट के फेंक दिया। अब सोचने वाली बात है कि इनको वो धारा जो भी लगेगी, बच्चे के सारे टुकड़े पाए गए, वो जो धारा लगेगी वो धारा लगेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि माँ ने बच्चे को इसलिए मरवाया क्योंकि माँ की बदनामी हो जाती। माँ कौन सा मुंह दिखाती, माँ किसी से बात कैसे करती। तो माँ को खुद ही मर जाना चाहिए था जब तुम मुंह दिखाने लायक नहीं थी, क्योंकि बच्चों के कुकर्म से तो तुम्हारी बदनामी नहीं हो रही थी, ये तो क्लियर है। तुम्हारे ही कुकर्म से तुम्हारी बदनामी हो रही थी, और मारा तुमने एक बेचारे मासूम को। जब तुमने कुकर्म किया था तुम्हें खुद ही मर जाना चाहिए था। और तुमने अगर कुकर्म कर ही लिया था तो कोई इतना बड़ा तो कुकर्म नहीं किया था। तलाक भी ले सकती थी, पति से माफी भी मांग सकती थी, और पति को बता भी सकती थी कि मेरा आशिक है, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इससे मंदिर में शादी कर चुकी हूँ। उससे बड़ी बात कि अर्पित की 3 महीने पहले शादी हुई थी, अर्पित आधी उम्र का है। सबसे बड़ी बात कि अर्पित की जो बीवी है काफी पढ़ी लिखी है और किसी एग्जाम की तैयारी कर रही है,
और अर्पित की जो शादी हुई है इतने पैसे खर्च करके हुई है, रसूखदारों में हुई है, बहुत बड़े घरों में हुई है। अब आप देखिए, घास छीलने वाली महिला ड्राइवर की पत्नी से ये भिड़ा हुआ HDFC बैंक का मैनेजर कौन सी बुद्धि से जी रहा था कि नई शादी और कोई एग्जाम दे करके कोई नौकरी पाने वाली बीवी को छोड़ करके, कंवारी लड़की को छोड़ करके बूढ़ी ठाठ पे मर रहा है, उसके बाद कत्ल भी कर रहा है। तो मेरा तो कहना यह है कि बाबा जी का जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाला प्लान है वो नंबर 1 का प्लान है, क्योंकि कुत्तों की ही कदर करनी चाहिए। जो तुम अपनी बीवी के नहीं हुए, जो तुम अपनी नौकरी के नहीं हुए, जो तुम अपने सास ससुर इतना पैसा खर्च करके तुमको सोने से लाद दिया, जो तुमको गाड़ी घोड़ा मिली, उस गाड़ी पे तुम बच्चे की लाशें लाद रहे हो, उस गाड़ी को तुम यूज कर रहे हो एक बूढ़ी ठाठ के लिए। तो ऐसे मर्दों को, ऐसे पुरुषों को ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रखना चाहिए, ऐसे को सीधे सीधे ऊपर भेज देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे शरीर तुम्हारे अंकुश में नहीं है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम कभी भी ना शुक्रा काम करते हो, तुम वो नमक हराम हो कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। उसी की मम्मी के साथ तुमको कर्म कर रहे थे, तुम तो समझा सकते थे कि तुम ऐसा मत करो। तो हमने इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया कि हमें कत्ल करना पड़े। तुम प्यार करते थे तो संबंध बना रहे थे, तुमको बेटे ने देख लिया, दैट्स इट। बेटे से माफी मांग लेते कि बेटा हम जब लोग बड़े हो जाते हैं तो हम संबंध बनाते हैं, प्यार मोहब्बत में ये सब होता है, तुम जब बड़े होगे तो तुम्हारे दोस्त तुमको बताएंगे, तुम समझोगे। और बेटा ये हमारे पति है, हम इनसे शादी करना चाहते हैं। बेटा भी समझ जाता और फिर अपना मुंह छुपा करके काला कोयला गधे पे बैठ के कहीं निकल जाती, बेटे को दे देती पति को। क्या यार दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी है? इससे आप सीखो, हमारा ये मकसद है कि आप सीखो, दोहराओ मत। जय श्री कृष्ण, हर हर।